राजा रघुवंशी मर्डर केस जिसमें सोनम आरोपी हैं में मीडिया कवरेज ने नीचता की तमाम हदों को पार कर दिया है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि क्या गोदी मीडिया इससे ज्यादा नीचे गिर सकता है, गोदी मीडिया आपको निराश नहीं करता, प्रमाणित करता है। आज मैं आपके सामने गोदी मीडिया ने जो शर्मनाक कवरेज किया है, एक एक चैनल ने जो घटियापना, जो नीचता दिखाई है, उसकी एक एक मिसाल पेश करूंगा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि दंपतियों को बहुत दूर नहीं जाना चाहिए हनीमून मनाने। और कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने तो कहा है कि सोनम जो कि इंदौर की रहने वाली है, उन्होंने इंदौर का नाम बदनाम कर दिया है। आपको याद है, आप ही के महाशय थे, शहजादे थे आपके, जो हाथ में बल्ला लिए आपका नाम किस तरह से रोशन कर रहे थे। इनकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले गोदी मीडिया की मैं बात करना चाहता हूं। गोदी मीडिया के सामने दो माएं थीं और दोनों को इन्होंने अपमानित किया। एक आरोपी की मां और दूसरा राजा रघुवंशी की मां। दोनों को आपस में भिड़ाया गया, मानो कोई सास बहू साजिश का सीरियल चल रहा हो। मगर सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। पत्रकारों ने गिद्धों की तरह घेर लिया आरोपी की मां को। आरोपी की मां चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर इनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा कि भाई आरोपी की मां है, डिजर्व करती है। नहीं, पहली बात, वो आरोपी है, अभी उसका गुनाह साबित नहीं हुआ, वो काम है अदालत का। दूसरी बात, और यह बहुत जरूरी बात है, उसकी मां का क्या दोष? अगर उसने वाकई राजा रघुवंशी की हत्या भी की तो मां का क्या दोष? तुम मां को क्यों अपमानित कर रहे हो? यह नजारा देखिए, और जी न्यूज का खास तौर से रिपोर्टर क्या कर रहा था वो देखिएगा। उसकी बदतमीजी और अंत में कहे गए उनके शब्द गौर फरमाइएगा। माइंड है वो देखिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजा रघुवंशी की माँ है। मैं आपसे बात आप मैं सब कुछ बता दिया, मैं कुछ पता निकला। एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया मैं क्या करूं। ये बताइए क्या 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 आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10 साल 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपने तीनों बहनों की जिम्मेदारी पर, तो एक गांव में मेरे बच्चे 2 यार थे, उसको पढ़ाया था, लिखा था, काम को पालता था। मेरी बात करो, मेरे बच्चे कुछ हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, ये देख लीजिए, ये राज कुशवाहा की जो माँ है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। और ये पूरी तरीके से ये यहाँ पर इसे बातचीत देख लीजिए। ये इनका बेटा सोनम के साथ मिलकर एक माँ के बेटे को मार देता है। और अब इनके हालात देख लीजिए। ये राज कुशवाहा की माँ आपको नजर आ रही हैं। ये उनकी इस वक्त यहाँ पर आपको बहन। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करना चाहता हूं आज तक न्यूज चैनल का। इनफैक्ट सिर्फ आज तक न्यूज चैनल नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने इन्हें आपस में भिड़ा दिया। सही सुना आपने, दोनों माओं को आमने सामने खड़ा कर दिया, मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि पेश की जा रही थी, मानो कोई सीरियल चल रहा है। देखिए आज तक न्यूज चैनल में क्या हुआ। एक दोनों माएँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ उमा जी जो राजा रघुवंशी की माँ हैं वो हैं, राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ हैं। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें। पूछना चाहती हूँ राज की माँ से कि राज को सोनम से शादी करना था तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था सोनम के कहने पे। नहीं दीदी, वो भी मेरा बच्चा जैसे था, जैसे मेरा राज बच्चा, वो राजा भैया भी मेरे बच्चे जैसे थे। अब मैं क्या बोलूं, कभी राज ऐसा नहीं कर सकता। और राज कभी उसकी शादी की जिक्र नहीं करा। मेरी बहन, मैं आपसे किसकी कसम खा के बोलूं, कभी मेरे से वो नहीं बोला। इन गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स में थोड़ी सी भी करुणा, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। यहां दो माओं को आपस में भिड़ा दिया गया है। एक मां जो अपने बेटे की हत्या से पूरी तरह बिखर चुकी है और दूसरी मां जिसका बेटा आरोपी है
वो पहले से अपमानित महसूस कर रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसकी जिंदगी ने ये कितना क्रूर मोड़ लिया है, मगर ये लोग चटखारे लेकर कवरेज कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि इन्होंने सिर्फ आरोपी की मां को परेशान किया। नहीं साहब, अब मैं आपको एक और मिसाल दिखाना चाहता हूं जहां राजा रघुवंशी की मां को परेशान किया जा रहा है मीडिया द्वारा। ये लोग सब गिद्धों की तरह उनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये नजारा देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक नजारा नहीं हो सकता। और सवालों के नाम पर दोनों माएं आमने सामने थी। सवालों के नाम पर क्या सवाल पूछा गया है आज तक में? आपने सोचा था शादी आगे इस तरफ बढ़ेगी? यह क्या सवाल हुआ भला? जब मां बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो क्या यह सोचकर शादी करते हैं कि कल को हमारी बेटी को हमारा दामाद मार देगा, या फिर हमारे बच्चे को हमारी बहू मार देगी? यह किस तरह का सवाल हुआ? कल्पना से भी विचित्र। और विश्वास नहीं होता एक न्यूज चैनल के पत्रकार इस तरह के सवाल करते हैं। हालांकि विश्वास वाली कोई बात नहीं है, ये लोग इससे भी ज्यादा नीचे गिरे हैं। देखिए किस तरह के सवाल किए जा रहे थे। का नाम तब से नहीं ले रहे हैं और यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम इनके साथ हो गया। 11 मई को जिस बेटे को सेहरे में इन्होंने देखा था, जो बहू लेके आया था, अब वो जब कफन में निकल के यहाँ से जा चुका और अब उसकी पत्नी को पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में पकड़ा है। उमा जी, आपने उम्मीद की थी कि इतना बड़ा वज्रपात आपके ऊपर होगा, इतनी बड़ी बिजली घर पे गिरेगी? ऐसा कौन माँ सोचती है कि इतनी बड़ी बिजली गिरेगी? बच्चे गए घूमने के लिए, आ जाएंगे, दुनिया जाती हैगी तो अच्छे भले ही आएंगे ना। और फिर प्रवेश लिया अंधविश्वास ने, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। मंगल दोष की बात की जा रही थी, कुंडलियों की बात की जा रही थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपका कुंडली में विश्वास है, अगर आपका मंगल दोष पर विश्वास है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये आपकी अपनी आध्यात्मिक धार्मिक सोच है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर यहां एक हत्या हुई है, अगर आप उसे कवर कर रहे हैं तो सलीके से कवर कीजिए। मगर मैं आपको बताता हूं न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। ये देखिए, ये न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत, कुंडली वर्सेस कुंडली, दोनों की मांओं को आपस में भिड़ाया, अब दोनों की कुंडलियों को आपस में भिड़ाया जा रहा है। फिर यह देखिए, यहां पर यह भी कहा जा रहा है मंगल दोष था, इसके चलते यह हत्या हो गई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सोनम ने वाकई हत्या करवाई है राज कुशवाहा के साथ मिलके, तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मंगल दोष था। क्यों? सारा ठीकरा मंगल दोष पर फोड़ दो। यहां तो किसी का दोष नहीं है, ऐसे में कुछ भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, न्यूज चैनल्स खुद कह रहे हैं कि हम मानते हैं अंधविश्वास है, हमारा इन चीजों में कोई विश्वास नहीं है, हम अंधविश्वास को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मगर फिर भी आप ये देखिए, दोहरे मापदंड देखिए इनके साथ, गौर फरमाइए। एंगल हो सकता है तो क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ज्योतिष को और ज्योतिषाचार्यों की बातों को लोग मानते रहे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन जरा एक बार स्क्रीन पर आप डाल दीजिए, कुंडली डाल दीजिए। ये देखिए, ये सोनम की कुंडली है और ये सोनम की कुंडली, क्योंकि कुंडली दो तरह की होती है, एक लग्न कुंडली होती है और दूसरी नवांश कुंडली होती है, इतना मैं जानता हूं, है ना नीति जी? दूसरी तरफ राजा की कुंडली है। राजा की कुंडली भी एक बार जरा डालिए, ये राजा की कुंडली एक बार डालिए जरा मोहित। ये देखिए, ये राजा रघुवंशी की कुंडली है जिसकी हत्या हुई है और कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की कुंडली में मांगलिक दोष है और इसी से बचने के लिए उसकी पत्नी जिससे शादी की, यानी कि सोनम ने राजा की हत्या कर दी या करवा दी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे शॉकिंग रहा है एनडीटीवी का पतन। अडानी जब से मालिक मिले हैं ना, इस चैनल की वही हालत हो गई है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।
ठीक है, ये देखिए, राजा रघुवंशी की मौत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित ने किए और भी कई चौंकाने वाले खुलासे। अरे भाई, अगर तूने भविष्यवाणी कर दी थी तो पुलिस के पास चले जाते। यानी कुछ भी चल रहा है साहब, एनडीटीवी में चल रहा है। एक जमाने में इसकी पत्रकारिता पे हमें गर्व होता था। यह मत सोचिए दोस्तों, न्यूज चैनल्स पर अगर सत्ता से जुड़े किसी बिजनेसमैन का कब्जा हो जाता है तो यह मत सोचिए कि सिर्फ पत्रकारिता ही दांव पर लगती है। नहीं, फिर इस तरह की चीजों का प्रवेश उन न्यूज चैनल्स में होने लगता है। पाखंड, पंडित जो भविष्यवाणी कर रहा था, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह सब चल रहा था दोस्तों, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। आपको याद होगा जब मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत हुई थी, तब किस तरह का कवरेज चलाया गया था, याद है आपको? एनिमेशन के जरिए श्रीदेवी को बाथ टब में लेटा हुआ दिखाया गया था, साथ में वाइन की एक ग्लास थी। इस तरह का कवरेज कई न्यूज चैनल्स में हुआ था। और ये लोग आज से नहीं, ये पीपली लाइव एक अरसे से चल रहा है, न जाने कितने सालों से चल रहा है। आज से 11 सालों से पहले से यह बीमारी न्यूज चैनल्स को एक अरसे से है। यहां एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर देता है कि मैं इतने बजे मेरी मौत होगी, 24 घंटे न्यूज चैनल्स उस पर लगे रहते हैं साहब। मैं नहीं भूला उस कवरेज को। उस वक्त मैं एनडीटीवी में था, हमारे संपादक प्रणॉय रॉय हुआ करते थे। प्रणॉय रॉय ने नसीहत दी थी कि मैं इस खबर को अपने दोनों न्यूज चैनल्स हिंदी और इंग्लिश नहीं चाहता। हमें गर्व था कि डॉक्टर रॉय ने इसकी इजाजत नहीं दी। तमाम न्यूज चैनल्स उस खबर पर लगे हुए थे जिसमें एक व्यक्ति ने अपने मौत की भविष्यवाणी कर दी थी, और फिर हुआ भी कुछ नहीं। सारे न्यूज चैनल्स उल्टी गिनती कर रहे थे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। यह सारा ड्रामा चल रहा था दोस्तों। और अब जबकि वो प्रणॉय रॉय नहीं है, तो देखिए इस न्यूज चैनल की क्या हालत हो गई है साहब। एक पंडित जिनकी न जाने क्या विश्वसनीयता है, वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि साहब मैंने तो भविष्यवाणी कर दी थी, हत्या होने वाली है, मौत होने वाली है। इस तरह की बातें न्यूज चैनल्स पर चल रही हैं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। और साथ ही शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किरदार। आप मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इनका बयान सुनिए, बच्चों को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए हनीमून मनाने। यह क्या नसीहत है भला? सुनिए क्या कह रहे मोहन यादव। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी घटना है। मैं मोहन यादव जी को बताना चाहूंगा साहब कि जब मेरी शादी हुई थी ना, उसी दौरान मेरा बीबीसी लंदन में सिलेक्शन हुआ था। तो मैं अपने हनीमून के लिए स्कॉटलैंड गया था सर, और मेरी शादी अब भी टिकी हुई है और मैं बहुत खुश हूं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और फिर कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने तो यह तक कह दिया कि इंदौर की रहने वाली सोनम ने इंदौर को कलंकित कर दिया। अभी वो सिर्फ आरोपी है, ये लोग मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं। सुनिए क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम यार। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि? मैंने कहा मेरे को बात नहीं करना, बात करने में शर्म आती। यदि बच्चों में संस्कार हो तो कभी ऐसा काम नहीं। और इसलिए माताओं बहनों, एक रोटी कम खाना, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। शिक्षा दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो पशु बन जाता है। मगर शायद कैलाश जी आप भूल गए कि एक व्यक्ति हाथ में बल्ला लिए
किस तरह से सरकारी अधिकारियों को पीट रहा था। आप ही के लाल थे ना जिन्होंने इंदौर का नाम रोशन किया था, आपका नाम रोशन किया था। आप इनको भूल गए? ये देखिए, इनके बेटे हाथ में बल्ला लिए पिटाई कर रहे हैं। नेता के बेटे हैं, दिखा रहे हैं साहब कि मैं एक नेता का बेटा हूं, चरित्र का भी प्रमाण दे रहे हैं और इंदौर में अपनी परवरिश का भी प्रमाण दे रहे हैं। इंदौर का कितना नाम रोशन किया था आपके बेटे ने, बताइए साहब। कुछ भी कहो, बकवास कहते रहो, किसे परवाह है। आपकी इस न्यूज का, इस तरह की कवरेज का आम जनता पर क्या असर पड़ता है, किसी को परवाह नहीं है। यह एक हत्या का मामला है, आप चाहते तो उसे संजीदगी से करते, आपको किसी ने नहीं रोका है। मगर इसके जरिए कई किस्म के क्लीशेज जो हैं, कई किस्म की भ्रांतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अंधविश्वास है, महिलाओं के खिलाफ एक सोच है, क्योंकि सोनम के सहारे सारी महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, कई जगहों पर इस तरह की सोच जो है वो जन्म ले रही है कि साहब महिलाएं तो ऐसी होती हैं। यह बात अलग है कि इस देश का पुरुष समाज भूल गया कि सालों सालों से दहेज के नाम पर एक पैतृक सोच के चलते महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे तुम 4 या 5 मिसालों में जाके भूल गए। इसीलिए यह सोनम वाला मामला हो या इससे पहले जितने भी मामले आए हैं वो निहायत ही खतरनाक हैं। वो समाज के ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम 24 घंटे करते हैं। अब इन्होंने मर्द और औरत में भी विभाजन पैदा शुरू कर दिया। औरतों के बारे में भ्रांतियां फैलाना, भ्रम फैलाना, क्लीशेज जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी चर्चा करना, ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी खबरें हैं आज की तारीख में, इतनी खबरें हैं, मगर इसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। एक खबर सामने आई है जिसमें हमारे बीएसएफ के जवानों ने एक ट्रेन में जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन की हालत खराब थी। ये देखिए, हमारे बीएसएफ के जवान, याद कीजिएगा साहब, पुलवामा में क्या हुआ था। वो गाड़ियां बुलेट प्रूफ नहीं थी जिसमें हमारे जवान जा रहे थे और 40 जवान जो हैं वो एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। वो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, उन्हें विमान में भेजा जाना चाहिए था। अब एक और मिसाल सामने उभर कर आई है। ट्रेन की हालत खराब है, यहां तक कि ट्रेन की जो छत है, रूफ है, उसमें छेद है साहब। ऐसी ट्रेन में बीएसएफ के जवानों को भेजा गया, उन्होंने बगावत की और उस ट्रेन में जाने से मना कर दिया। क्या इस खबर की कवरेज नहीं होनी चाहिए? मुंबई में जो लोग गिरकर, मुंब्रा में 5 लोग गिर के जो मौत हो गई, क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? ढेरों खबरें हैं। अमेरिका जल रहा है साहब, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये खबरें हैं, सही मायनों में खबरें हैं, मगर उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपको करना भी है तो एक अपराध की घटना को आपने न जाने क्या क्या बना दिया। उसके जरिए औरतों को बदनाम किया जा रहा है, अंधविश्वास को प्रमोट किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी नेता अनर्गल आके कुछ भी कह रहे हैं साहब। यह हो रहा है पत्रकारिता के नाम पर, और यह इस देश में राजनीति के नाम पर चल रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।